राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। तो आज बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, डीवी होना है, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपके जो नोटिफिकेशन में बताया गया है नए बने होने चाहिए या पुराने बने होने चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे भाई। नोटिफिकेशन में जो चीज़ बता रखी है उसी को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारी वीडियो आ रही भाई यूट्यूब पे, ठीक है। सभी कोई बता रहा है नई बनवा लो, कोई बता रहा है भाई वैसे चलेंगे। तो जो नोटिफिकेशन में बताया गया है उसके हिसाब से चलेंगे। किस डेट से पहले आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए या उसके बाद वाले भी चल जाएंगे, कौन से चल जाएंगे कौन से नहीं चलेंगे, सारे इसमें आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई। और जो आपका डीवी होना है वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, और आपका जो पोर्टल है यानी पोस्ट प्रेफरेंस का वो कब से स्टार्ट होगा, तो इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अपना ये टेलीग्राम चैनल है भाई, ठीक है, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी एंड डी, तो इसको जाके ज्वाइन कर लो। इसका लिंक नीचे मिल जाएगा भाई। यहाँ पे आप लोगों को सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है भाई। तो अब नोटिफिकेशन में बात करेंगे स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि भाई जो भी आप लोगों ने अपलोड कर रखे हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो भी अपलोड आप लोगों ने कर रखे हैं ऑनलाइन, अगर इन केस कोई भी वेरिएशन पाया जाता है उन डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, तो आपका जो कैंडिडेचर है यानी आपका जो मतलब आपका दावा है, ठीक है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा उस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है नो डॉक्यूमेंट विच इज़ नॉट अपलोड एंड विच इज़ इश्यू आफ्टर द कट ऑफ डेट सेल बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपने अपलोड नहीं कर रखा और जो कट ऑफ डेट के बाद में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका है तो वो आप लोगों का कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने भी बोल रखा है, ठीक है। तो वही ये आप लोगों का बता रखा है। उसके बाद में भाई आप बात करते हैं कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो न्यू नहीं बनवाना, न्यू जो बनाना होगा बता देंगे आगे कौन कौन सा न्यू चल सकता है भाई। लेकिन आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, आपका कितना भी पुराना हो, ठीक है, चाहे 1999 का हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने वो अपलोड कर रखा तो वही चलेगा। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं होता। एक कैटेगरी में थोड़ा जो EWS वाला है उसको छोड़ के, ठीक है, बाकी सभी पुराने चलेंगे, नए बनवाने की जरूरत नहीं है। कहीं भाई CSC वाले के पास पहुंच जाओ और भाई वहाँ पे देने लग जाओ कि हमारे नए बना दो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिएगा वो चाहिएगा भाई आप लोगों का, पहले मैं आपको कट ऑफ डेट बता देता हूँ। कट ऑफ डेट थी भाई 26/6/2023, यानी सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों के इससे पहले पहले के होने चाहिए, इसके बाद के डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। जो आपने अपलोड कर रखे वही डॉक्यूमेंट आपके चलेंगे। कट ऑफ डेट का मतलब जो लास्ट डेट होती है फॉर्म की वही है भाई। अब बात करते हैं पहला डॉक्यूमेंट, द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। कई बोल रहे थे कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं चाहिएगी, तो इसमें साफ साफ लिख रखा है द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द अपलोडेड डॉक्यूमेंट। जो भी आप लोगों ने अपलोड कर रखे हैं मस्ट बी ब्राउट एट द टाइम व्हेन द कॉल्ड अपॉन डू टू सो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब भी बुलाया जाएगा तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म लेके आना है, उसकी हार्ड कॉपी लेके आनी है। अगर ऑफलाइन आप लोगों का होता है और ऑनलाइन होता है तो भी आपको ये क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा भाई। अब आप लोगों को किसी के पास में ये होगा किसी के पास में नहीं होगा, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई, ठीक है। अब जो आप लोगों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट है वहाँ पे जाओगे, अपने नंबर से लॉगिन करोगे तो वहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। शायद अभी जो ये वाले चल रहे हैं इनसे ना मिले, लेकिन यहाँ से आप लोगों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली जो इनकी वेबसाइट थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, ठीक है, जो CET के लिए बनाई गई थी, वहाँ से आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो PDF के रूप में और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। पहली बात तो ये होगी भाई कि आपको अपना पहला डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म चाहिएगा, ज़रूर से ज़रूर, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो अपलोड आपको करना पड़ेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट हो गए को कट ऑफ डेट 26/6 से पहले पहले के होने चाहिए, 2023 से, ठीक है, उससे पहले। उसके बाद का डॉक्यूमेंट जो बनने वाला है वो बता देंगे भाई। अब उसके बाद में बात करते हैं सेकंड और थर्ड डॉक्यूमेंट भाई। जो आपका 10वीं की, ये तो नेसेसरी है भाई, ये तो चाहिएगी, ठीक है, मैंडेटरी है ये वाली चाहिएगी भाई। इसी के बेस पे भरती है, तो 10वीं की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट का मतलब आपकी +2 होगी भाई, ठीक है, ग्रेजुएशन होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, डिप्लोमा होगा, जो भी आपने अपलोड कर रखा है, अपलोड करी हुई चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिएगी भाई, ठीक है। तो हायर एजुकेशन भी आपके पास में है तो वो भी आपको, ये 2 सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। अगर ये आपने अपलोड कर रखा है तो ये मतलब आपको चाहिएगा, और नहीं तो नहीं। ये मैंडेटरी है, सबके पास में होने चाहिए भाई। और ये हो चाहे ना हो, कोई मतलब इसका इतना बड़ा इफेक्ट नहीं बनेगा, ना इसके नंबर है भैया ये एजुकेशन के, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम डोमिसाइल भी बोलते हैं भाई। ये डोमिसाइल आप लोगों को
पुराना ही चलेगा। आपको जो भी आपने अपलोड कर रखा है, अगर हाँ एक किस्म से ये एक बात ये हो सकती है कि आपके पास में ना हो भाई, आपका खो गया हो, ठीक है, तो उसमें आप नया करके ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो आपने अपलोड कर रखा है तो ठीक है 1% की बात है वो। अगर आपने जो अपलोड कर रखा है डॉक्यूमेंट वही चाहिएगा, तो हरियाणा डोमिसाइल भी वही चाहिएगा, और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप लोगों को जो आपने अपलोड कर रखा है वही चाहिएगा भाई, ठीक है, पुराना ही चाहिएगा, नया बनवाने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में जर्नल से हो तो अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपको चाहिएगा ही नहीं भाई, ठीक है, BCA कैटेगरी का भाई और BCB का, और आप लोगों का SC का, ST का, ठीक है, और भाई जो ट्राइब्स वगैरह है इनका। अब बात करते हैं जो आप लोगों का EWS का है, ठीक है। EWS का क्या है भाई, जो आप लोगों ने पहले बनवाया होगा वो अपलोड कर रखा है वो आपके पास में होगा, वो भी चलेगा। आप न्यू भी बनवा लेना इसको, ठीक है, क्योंकि EWS का क्या है, हर साल स्टेटस चेंज होता रहता है, ठीक है, तो हर साल स्टेटस चेंज होता रहता है, तो आपको ये न्यू भी बनवा लेना है, और दोनों आपके पास में होने चाहिए। तो जो भी वो बोले वो आप लोगों का चल जाएगा, तो आप न्यू भी बनवा लेना EWS वाले तो। और आप लोगों का जो पुराना आपने अपलोड कर रखा है, ठीक है, जो फॉर्मेट आगे बता दूंगा मैं कुछ किस फॉर्मेट में होना चाहिए था, अगर वो फॉर्मेट आपके पास में तो वो भी अपने पास में रख लेना, दोनों बनवा लेना। बाकी जो और कैटेगरी है उनको भाई नया बनवाने की जरूरत है नहीं, जो भी पुराने सर्टिफिकेट आप लोगों ने अपलोड कर रखे हैं वे सभी आप लोगों कैसे कैसे चल जाएंगे, डोमिसाइल भी आप लोगों का वैसे का वैसा चल जाएगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, जो स्पोर्ट पर्सन है वो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन है, और जो आप लोगों के भाई मतलब हैंडीकैप्ड वगैरह है, इनके सर्टिफिकेट अगर आप लोग हैं या आपको भाई चाहिए तो ये आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों ने लगा रखे हैं या आपने इन कैटेगरी से अप्लाई कर रखा है तो आपको ये चाहिएगा भाई, ठीक है। ये हो गया आधार कार्ड, और भाई जो परिवार पहचान पत्र है, ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट है। तो ये कुल मिला के 7 से 8 डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिएंगे, ये आपके पास में होने चाहिए। न्यू बनवाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 26/6/2023 से पहले का ही होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब कट ऑफ डेट है भाई। जैसे हम हरियाणा पुलिस का DV करा के आए थे उस टाइम पे भी उन्होंने साफ साफ देख लिया था भाई, ठीक है ना, जो न्यू डॉक्यूमेंट था उसको बोल रहे थे कि आपको पुराना ही चाहिए भाई। तो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर रखा है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन में दे रखा है वो यही बात दे रखी है कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो इस तारीख से पहले का होना चाहिए, नया जो है वो आप लोगों का कंसिडर नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं, अब एक जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों का एक क्या बोलते हैं, जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्वालिफिकेशन है, या भाई कोई स्पेसिफाई परफॉर्मा, ठीक है, वेटेज, कोई भी आप लोगों ने वेटेज ले रखी है 4 नंबर की, 3 नंबर की, 5 नंबर की, तो उसका परफॉर्मा है वो आप लोगों का मतलब उसका जो परफॉर्मा है वो कैसा होना चाहिए, और वो आपको चाहिएगा भाई, ठीक है। लास्ट डॉक्यूमेंट यही है, और ये आप लोगों का भाई क्या होना चाहिए, इन्होंने साफ साफ बोल दिया, इन केस ऑफ कैंडिडेट सबमिट रॉन्ग पर्टिकुलर क्लेम हिज कैंडिडेटर शेल बी कैंसल्ड, ठीक है। तो उसकी जो कैंडिडेटर है वो आप लोगों की कैंसिल कर दी जाएगी, और इस डेट से पहले पहलेगा 26/6/2000 आफ्टर क्लोजिंग डेट नो फर्दर चांस, ये तो आप लोगों को बता रखा है, लेकिन कट ऑफ डेट यही है आप लोगों की, ठीक है। देखो ऑल फ्रेश एप्लीकेशन सेल रजिस्टर अप्लाई डिजाइन ऑफ ए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी भाई, आप लोगों का जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। 26/6/2023 तक यहाँ तक कर सकते थे, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो सर्टिफिकेट है वो किस परफॉर्मा में होने चाहिए आपके, देखो जब आप ये फॉर्म भरा गया तो आप लोगों ने ये बनवाया होगा, ठीक है, ये फॉर्म भरा गया तो आप लोगों ने ये जो परफॉर्मा वो बनवाया होगा भाई, ठीक है, वही आपके पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आप न्यू भी बनवा सकते हो भाई, ठीक है, ये आप न्यू भी बनवा सकते हो। यदि आपने भाई आपके घर में नौकरी नहीं है, 5 नंबर ले रखे तो भी न्यू भी चल जाएगा भाई, एक्सपीरियंस का है वो भी चल जाएगा भाई, ठीक है, लगा रखा है और न्यू लगा लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें रहेगी नहीं भाई, ठीक है। तो परफॉर्मा कैसे होना चाहिए, तो ये आप लोगों का ओवन जो भी भाई ट्राइब्स वगैरह उनके लिए है, ये एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, इस परफॉर्मा में होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। अगर और कोई परफॉर्मा में अगर आप लोगों ने सिंपल एक्सपीरियंस का बना के लगा दिया होगा तो वो चलेगा नहीं, यही चाहिए भाई इनको। दूसरा भाई जिसके घर में क्या नहीं है, नो जॉब सर्टिफिकेट का भाई, ठीक है, ये था और ये चेंज कर दिया गया था, ये लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को पटवारी, तहसीलदार और जो आपका नंबरदार है वहाँ से वेरीफाई कराना था तीनों से, तो ये आप लोगों के पास में होना चाहिए तीनों का वेरीफाई वाला, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला EWS वाला भाई ये सर्टिफिकेट था, आपको पता होना चाहिए, न्यू भी बनवा लेना आप, मैंने बता भी दिया आप लोगों को, ठीक है।
उसके बाद में भाई आप लोगों का जो विडो है विधवा का है उसका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये वाला हो, कोसा भी हो इन दोनों में से, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो चलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का फादरलेस का ये वाला सर्टिफिकेट हो या ये वाला फिर सर्टिफिकेट हो, दोनों परफॉर्मा चलेंगे भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों के टोटल डॉक्यूमेंट थे जो इस प्रोफॉर्मा में होने चाहिए थे और इस तारीख से पहले होने चाहिए। न्यू बनवाने की जरूरत नहीं है, जो न्यू बताए हैं वे आप बनवा सकते हो भाई। अब बात करते हैं डीवी कैसे होगा। तो डीवी जहाँ तक है भाई देखो, क्योंकि इसमें जो 5 नंबर वाला केस है वो आज उसकी सुनवाई भी है, लेकिन आज उसमें शायद नहीं होगी, अब वो 31 तारीख को ही होगी, ठीक है। तो 5 नंबर वाला मैटर मेरा ख्याल से जब तक नहीं होलेगा तब तक कुछ नहीं कह सकते कि ये डीवी कैसे होगा या नहीं होगा, या आज के बाद में अगर आज कुछ सुनवाई होती है उसके ऊपर, केस के ऊपर, तो भाई हो सकता है कुछ इसमें देखने को मिल जाए कल या परसों तक, या फिर आप लोगों का, या नहीं तो आप 31 तारीख के बाद ही ये मान के चलना कि आप लोगों का जो डीवी वगैरह है उसके लिए कुछ आएगा भाई, ठीक है। क्योंकि 31 तारीख यानी 31 जनवरी को इस 5 नंबर वाले केस की हियरिंग है, उसके बाद में ही कुछ हो सकता है। और अगर कुछ आज सुनवाई होती है इस केस के ऊपर या फिर डिसीजन भी आता है, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई डीवी बहुत जल्दी आप लोगों का करवा लिया जाए, ऑफलाइन या ऑनलाइन भाई। उसके बाद में भाई आप लोगों का पोर्टल भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का पोर्टल है वो इस केस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये केस नहीं होता तो शायद ये जल्दी कर देती, ठीक है। और रही भाई आप लोगों की सी ग्रुप की भर्ती की बात, तो सी ग्रुप का भाई भर्ती अभी उसका रिजल्ट आना मुश्किल है, ठीक है। आंसर की आ गई है लेकिन फाइनल रिजल्ट आना मुश्किल है। कुछ ग्रुपों का अगर करा दे तो करा दे, वरना भाई नहीं करा सकते। तो केस के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से तैयार कर लो भाई, ठीक है। क्योंकि जब भी आप लोगों का पोर्टल ओपन होगा तो सिंपल आप लोगों को ऑनलाइन होगा तो अपलोड करना पड़ेगा, और ऑफलाइन होगा तो आप लोगों को पंचकुला जाना पड़ेगा फिर उसके लिए, ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो सपोर्ट जरूर करना भाई, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लव यू सभी को। जय हिंद जय भारत भाई।